मतलब 2014 के पहले हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे? लड़ सकते थे लेकिन इतना नहीं था। 2014 के बाद उनको आज़ादी मिली। तो अब पहले अच्छा मतलब मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके विचार जान रही हूँ, लेकिन आपके विचार में तर्क दे रही हूँ। कंगना जी ने कहा कि आज़ादी मुझे भीख में मिली थी आज़ादी। दरअसल आपने उनकी बात को नहीं समझा। आपने सिर्फ हमने नहीं काफी लोगों ने नहीं समझा। आपने कहा कि लड़ा नहीं गया और उनसे भीख मांगी गई। दरअसल भीख नहीं मांगी गई, लेकिन वहाँ पे जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी हम लोगों की परफेक्ट आज़ादी नहीं थी। अच्छा। हमारे विचार हमें डेवलपमेंट के लिए हमें 2014 के बाद ऐसा क्या कर दिया गया जो परफेक्ट आज़ादी मिल गई? 2014 के बाद नौकरियों के बहुत सारे अवसर आए हैं। कौन से अवसर? बहुत सारे लोगों को आधार से जोड़ दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में और आप देख रहे हैं मेरे साथ यानी कि दीपिका पांडे के साथ सियासत का संग्राम हमारा प्रोग्राम है। आज हम सियासत के संग्राम में एक अलग ही मुद्दा लेकर आए हैं। इस समय तो मैं लखनऊ में हूं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप लखनऊ आएँ और शर्मा जी की चाय ना पिएं तो बेकार है आपका लखनऊ आना। तो मैं समय उसड़िया के सामने जो उनकी ब्रांच है शर्मा चाय, वहाँ पर मौजूद हूँ। और आप जब आइएगा तो शर्मा जी की चाय ज़रूर पीजिएगा और मेरा शो भी इस ज़रूर देखिएगा कि मैंने शर्मा जी के चाय के सामने यहाँ पर लोगों से उनका व्यू लिया है। तो आज हम बात करेंगे, अभी आप कंगना रनौत काफ़ी मतलब विवादास्पद उसमें माहौल में रहती है, हमेशा वो सुर्खियों में रहती है, क्योंकि वो मतलब ऐसे ही सटारिकल वे में या कह दिया जाए यह कह सकते हैं कि विवादास्पद टिप्पणियां करती रहती हैं हमेशा। तो जो है आज कंगना रनौत ने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी, असली आज़ादी हमें 2014 में मिली थी और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो हमें भीख में मिली थी। और यह एक तरह से बहुत ही बड़ा हमारे देश के शहीदों का अपमान है। उनके जो उन्होंने आज़ादी दिलाई, अपने खून बहाए जो जवान हैं हमारे, जिनके वजह से हमें आज़ादी मिली, वो एक तरह से ये कह लें कि बहुत ही बड़ा अपशब्द कहा है उन्होंने। तो इस पर देश की जनता क्या कहना चाहती है, लखनऊ वासी क्या कहना चाहते हैं, सरकार के चुनाव पर इस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो जो है इन सब को लेकर जनता के क्या विचार है, इसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आइए हमारे साथ एक लोग जुड़ चुके हैं, इनसे ही शुरुआत करती हूँ मैं। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि कंगना रनौत ने एक बयान दिया कि उन्हें असली आज़ादी 2014 में मिली, 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। तो क्या मतलब आप भी यही मानते हैं कंगना का बयान सही है, अब तक लोग आज़ाद नहीं थे, या फिर सच में 2014 में आज़ाद है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, ये अभी तो 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए जी। और मैं समझता हूँ और देश के सभी लोग समझते हैं इस चीज़ को कि 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हुए हैं। और कंगना रावत जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंगना रावत एक बहुत घटिया किस्म का इन्होंने बयान दिया। ये अच्छा नहीं होगा और शायद 2014 में उनको महसूस हुआ हो कि आज हमको आज़ादी मिली है, लेकिन हमारे देश को तो 70 साल हो रहा है और कंगना रावत जी को शायद अभी 2014 से महसूस। किसानों को हमेशा खालिस्तानी आतंकवादी भी कहती आई हैं, हमेशा ट्विटर के जरिए और वैसे भी बयान देती आई हैं। नहीं, देखिए, ये कंगना रावत जी का ये बहुत ही देश के लोगों के प्रति और किसानों के प्रति ये काफ़ी टिप्पणीजनक इन्होंने बयान दिया है। इस चीज़ से मैं ही नहीं, पूरा देश इससे सहमत नहीं है। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, तो क्या पद्मश्री उनसे अब वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अब लोग मांग भी कर रहे हैं? तो आप भी यही चाहते हैं कि नहीं? ज़रूर, इसको तो वापस ले लेना चाहिए। और मेरी समझ से थी गवर्नमेंट ने या सरकार ने जो भी इनको पदक दिया गया है ये बहुत जल्दबाजी में दिया गया, शायद इस पर सोच विचार करके देना चाहिए। और बस ज़्यादा मैं कुछ इनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। ऐसे लोगों को प्रशासन की ओर से और हमारी गुजारिश है कि इन लोगों पे तगड़ा से तगड़ा एक कानून बनाया जाए और इन लोगों को ऐसे गलत लैंग्वेज यूज करने वाले लोग जेल में होने चाहिए जी। क्योंकि कंगना रनौत ने जो है हमारी आज़ादी का अपमान किया है, आज़ाद कराने वाले जो हमारे शहीद जवान हैं उनका अपमान किया है, और जो उनको जिसकी वजह से उनको मतलब एक पद्मश्री अवार्ड भी दे दिया गया और पद्मश्री अवार्ड उनसे लोग मांग भी कर रहे हैं कि उसको वापस कर लिया जाए, क्योंकि ऐसी महिला को या ऐसी एक्ट्रेस को बिल्कुल भी पद्मश्री नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो है ये भी कह रहे हैं कि हाँ वो सहमत बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपसे बात करूँगी कि 2022 में जो चुनाव आने वाला है, तो सरकार के जो ये 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्या उनका कार्यकाल सही रहा, या फिर कितनी सरकार जो पिछली सरकारें रहीं, बहन जी के कार्यकाल की बात कर लें या फिर सपा सरकार की बात कर लें, उन सरकारों के बीच के अपेक्षा ये सरकार कितनी पीछे रही या फिर बहुत आगे विकास कर दिया? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस देश में कोई भी किसी की भी सरकार है,
सिर्फ अपने नेताओं का और अपना ही विकास होता है। जनता का कोई विकास नहीं होता है। जनता का जब तक का विकास किया जाता है नेताओं की ओर से थी, जब तक 4.5 साल ऐसे बीत जाएंगे और एक से एक बहाना बताते रहेंगे लोगों को, और जनता के बीच में मीडिया में और अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। लेकिन मेरी समझ से, और अब लोग भी समझ रहे हैं इस देश के, क्योंकि विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस देश के सामने, जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में जो कुछ भी बोले थे, वादे किए थे, उन्होंने कुछ हद तक काम किया और कुछ हद तक नहीं हुआ। जैसे ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। तो मैं इन सब चीज़ों पे मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी काम और बजट दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में, इन सभी का जांच होना चाहिए। कहाँ पे कितना काम हुआ, ज़मीनी स्तर पे कितना काम किया गया है, इस सभी चीज़ों का जांच होना चाहिए। टक्कर किसकी किसकी लग रही है इस बार? देखिए, टक्कर तो मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है देश के सामने। और देश, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो भ्रष्टाचार में हो, अभी तक का ना रुका है और ना ही रुक पाएगा। मेरे पास कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं अभी आपके पास वापस आती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ कि जो है ये बताइए कि कंगना रनौत ने अभी बयान दिया हाल ही में, आपने सुना होगा कि उन्हें असली आज़ादी जो है वो 2014 में मिली है। उसके पहले 1947 में कह रही थी देश आज़ाद नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि आप भी 2014 के बाद ही आज़ाद हुए हैं? आप लोग सब लोग जानते हो कि देश में जितना भी महापुरुष हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, जितने भी बड़े लोग हों, उस टाइम जितना आज़ादी उन लोगों ने दिलाया, आज उनको उनका तो वो टाइम नहीं मालूम है कब पिक्चर में उनको रोल दिया गया झांसी की रानी का, उनको वही नहीं देना चाहिए। तो वहाँ से उनका कद थोड़ा सा ऊपर हो गया है। बाकी उनका कैरेक्टर, चरित्र सब लोग जानते हैं, उसमें कोई टिप्पणी करने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो उनसे पद्मश्री वापस लिया जाना चाहिए या नहीं? वो तो जायज़ बात है, क्योंकि टिप्पणी ऐसा किया है उन लोगों ने ऐसे बात पे, तो वो तो जायज़ बात है, उसको वापस लेना चाहिए। क्या इस पर चुनाव पर असर पड़ेगा कंगना रनौत का ये क्यों नहीं बयान? पड़ेगा। अच्छा, तो फिर जो है ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार लाने वाले हैं फिर आप लोग? अब सरकार की बात फिलहाल में अपनी एक जगह की बात है। ये बताइए, हाँ। जैसे कंगना रनौत की बात हुई, तो वहाँ पर जब लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, चाहे अदरवाइज किसी का हुआ, वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लिया गया नाम, उसका सर्टिफिकेट लगाइए, आपके बाबा या बाबा के क्या क्या जो आदमी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में हर चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं नहीं अभी फ़िलहाल में। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये देश की जनता बताए ना। हम तो बता रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो आज तक कोई देखा ना हो। देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए कायदे से। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी से और राज्य के योगी आदित्यनाथ जी से। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सी चीज़ें स्वच्छ होनी चाहिए। ये गंगा स्वच्छ होने से इतनी सब चीज़ स्वच्छ नहीं हो सकती हैं। ये हर चीज़ में स्वच्छता की ओर आगे मोदी जी को बढ़ना चाहिए। और जो हमारे देश के अंदर फेसबुक हो या यूट्यूब चैनल हो या व्हाट्सएप हो, इस पे गलत शॉट और गंदी वीडियो जो लोड की जाती हैं, जो लोग इन पे वीडियो डालते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनका व्हाट्सएप या फेसबुक अकाउंट इनका बिल्कुल ब्लॉक करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भोजपुरी जितने भी सिंगर गंदे गाने गाए जा रहे हैं, इससे समाज और पूरा देश गंदा हो रहा है। मतलब मोदी जी फिल्मों पर भी लगाम लगा ले। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को इस चीज़ को लागू करने की बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यकता है। आप भी लोग निकलते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं, गंदे गाने रिक्शे में बज रहे हैं, ऑटो में बज रहे हैं, टीवी के चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं, फेसबुक पे दिखाए जा रहे हैं। तो मेरी समझ से थी कि अभी तो यहाँ पे शहर में इतना भोजपुरी गाना नहीं चलता है, लेकिन गाँव को, समाज में जो गाना चलता है, ये गंदा कर देने वाला गाना चलता है। मैं गा करके भी दिखाना चाहूँगा, लेकिन मैं गाऊँगा नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, आपकी बात सुनाई जाएगी कि इन भोजपुरी गाने से इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिनका कहना है कि सरकार से एक अपील कर रहे हैं कि ये भोजपुरी गाने, मतलब सरकार भोजपुरी फिल्मों पर, भोजपुरी गानों पर उन लगाम लगाए उनको, क्योंकि इनका कहना है कि लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। चलिए, इन्होंने सही बोला है कि आज़ाद देश 2014 में हुआ है, 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। नहीं, 1947 में हुआ था। तो उन्होंने तो बोला है कि 2014 में। आप किस बयान की बात कर रहे थे? चलिए, फिलहाल लेकिन मैं उस बयान की बात कर रही हूँ कि जो है असली आज़ादी उन्हें 1947 में नहीं मिली है, 2014 में मिली है। तो आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? 1947 में मिली था। 1947 मिली है, तो मतलब कंगना रनौत ने गलत बोला है। हाँ, गलत है। वो पद्मश्री अवार्ड के काबिल हैं या नहीं हैं?
वो तो नहीं है। नहीं है तो ले लेना चाहिए उनसे। हाँ, ले लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अब आप यूथ हैं तो जो है वोट भी देंगे। सरकार के इतने साल बीत गए, सरकार ने अभी जो है महंगाई में, आप 4 व्हीलर से चलते हैं तो डीजल पेट्रोल में आपके लिए इतना अच्छा इजाफा करा है और डीजल पेट्रोल सस्ते कर दिए हैं, आपके लिए लाभदायक काम किया है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये डीजल पेट्रोल उनका सस्ता करना अच्छा है और या फिर और चीज़ें बहुत महंगी हैं, या सरकार का काम बहुत अच्छा लगा है, 2022 में इन्हें फिर आना चाहिए? क्या कहेंगे इसके बारे में? सन 2022 में आना चाहिए। इन्हीं को, योगी बाबा को? योगी बाबा को आना अच्छा, चाहिए। इनके कार्य कौन कौन से आपको अच्छे लगे? इनके सारे काम अच्छे हैं। महंगाई भी अच्छी है, कोई वो नहीं। महंगाई अच्छी है? अच्छी है। अच्छा। लोग रजनीगंधा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, दारू पीते हैं। हाँ। हाँ, तो ठीक है, कोई वो नहीं है महंगाई तो, की। नहीं, लेकिन जो है बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो उनके लिए सरसों का तेल महंगा होना, गैस सिलेंडर महंगा होना, उनके लिए वो, क्योंकि वो रजनीगंधा शायद और दारू अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ये चीज़ें मजबूरी है उनकी, क्योंकि तेल में सब्जी नहीं बनाएंगे तो क्या पानी में बनाएंगे, तो उनके लिए तो महंगाई है। तो मतलब फिर भी सरकार ये आनी चाहिए। हाँ, सरकार भाजपा की आनी चाहिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से इनके जो ये 4.5 से ज़्यादा कार्यकाल हो चुके हैं, कौन कौन के से काम बेहतर हुए हैं? इनके सारे काम बेहतर हुए हैं। सारे काम बेहतर। चलिए, कुछ तो बता सकते हैं आप? इनके कौन से काम? रोड सड़कें बना दी हैं, ये बेहतर हुआ है कि? हाँ, आवास भी बढ़िया हुआ है। अच्छा, आवास भी बढ़िया, आवास जो सबको दी है ये भी बढ़िया है। ठीक है, महंगाई बढ़ा दी आपने कहा, ये भी बढ़िया ही है। हाँ, और आपने कहा कि मुफ्त वैक्सीन दी, ये तो आपको बढ़िया लगा ही होगा जी। और रोजगार नहीं है, ये भी बढ़िया ही है। रोजगार क्यों नहीं? लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया। ये सपा वाले कह रहे हैं। अच्छा, ये सपा वाले कह रहे हैं? बसपा वाले कह रहे हैं। सपा बस वाले कह रहे हैं, वैसे रोजगार मिल रहा है। अच्छा, तो जो है, और जो है सरकार, कोयला खत्म हो गया हमारे देश में, तो ये भी जो है बढ़िया ही बढ़िया है। नहीं, ये तो नहीं बढ़िया है। नहीं बढ़िया है तो बढ़िया मतलब सिर्फ 1-2 चीज़ें, सरकार इन्हीं चीज़ों से आप गुजारा कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे हम लोग। अच्छा, मतलब आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, बाकी जनता चाहे जो करे। चलिए, कोई बात नहीं, आपने अपना विचार दिया, इसके लिए अच्छी बात है। कंगना रनौत को तो जानते ही होंगे आप। कंगना रनौत ने जो है बयान दिया, इसको ये भी शायद आपको पता होगा कि जो है असली आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी, वो भीख में मिली थी, और ये जो आज़ाद देश हुआ है सच में वो 2014 में हुआ है। इस पर आपके क्या विचार हैं? कहने का मतलब ये है कि वो मोदी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा। आज़ाद देश 1947 हुआ था, उसके बाद भी काफ़ी वॉर हुई थी। हाँ। इंडिया ने हराया था, इंडिया जीती थी। हाँ। लेकिन अब वो ऐसी बात बोल रही है, क्योंकि तो वही है, तो मोदी की सपोर्ट में बोल रही हैं। अच्छा। कि 2014 से पहले कुछ क्या देश आज़ाद नहीं था? क्या चाइना यहाँ पे आ गया था कि पाकिस्तान यहाँ पे आया हुआ था? पहले भी देश आज़ाद था, आज भी देश आज़ाद है। 2014 में आने से क्या और कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मतलब कंगना से जो पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है वो उसे वापस लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। मतलब ये तो सर पैर वाली बात है, तो अनएजुकेटेड वाले पर्सन की तरह बात कर रही हैं। हाँ। ये तो उनको सुनते अभी ले लेना चाहिए। तुरंत ले लेना चाहिए? हाँ, तुरंत ले लेना अच्छा, उन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई, ये तो देशद्रोह वाली बात है। हाँ। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, किसी ने बम फोड़ दिया तो उनको जो जेल में डाल दिया। ये तो ऐसी बात बोल नहीं, तो उनको तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ, वो भी इतने बड़े मंच से। बड़े, हाँ, तो इनको तो तुरंत जेल पहुंचाना चाहिए। तुरंत जेल देना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बताइए कि 2022 में जो चुनाव होने वाला है, इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो ये बीजेपी की सरकार चल रही है, इनका कार्यकाल कितना बेहतर रहा पिछली सरकारों की अपेक्षा? बस कुछ नहीं, महंगाई बढ़ी और कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी और कुछ नहीं हुआ? कैसी बात कर रहे हैं? रोजगार मिले हैं इतने सारे, आप कह रहे हैं कि आप युवा हैं और आप कह रहे हैं कि देखिए, जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया, मेरे भैया को जॉब नहीं मिल रही है। बोलने के लिए जॉब, देखिए मैं उसमें काम, ये सरकार कहती है जो सक्षम होगा उन्हीं को रोजगार मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सक्षम लोग पढ़े, किसी को नहीं मिल रही है। हाँ। अब जो क्या करते हैं, जो बीजेपी के सपोर्ट में उसको मिल जा रहा है, जो नहीं सपोर्ट कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। सपोर्ट कर ही लो नौकरी के लिए, क्या नहीं, हमें नहीं सपोर्ट करना। सपोर्ट नहीं करा, किसको सपोर्ट करो फिर? मतलब जो थोड़ा देश को वो करे, अच्छा करे, महंगाई कम करे। अभी अब देखिए, देश का भला कौन कर रहा है? मैं बताऊँ, हिमाचल में अभी इलेक्शन कुछ हुआ था, हारी, तुरंत पेट्रोल के दाम कम हुए। अभी आप देखिएगा, आप भी मानते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम कम हुए हैं वो उनके हारने की वजह से? अभी देखिएगा, अभी कुछ महीनों बाद इलेक्शन होंगे, अभी प्राइस और कम होगा। अभी प्राइस स्थिर हो गया पेट्रोल के, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। उसके बाद अभी जैसे जैसे इलेक्शन आएगा और प्राइस कम कर देंगे। अगर गलती से जीत गई, गलती से, तो फिर प्राइस बढ़ा देंगे और कम से कम 200 रुपये का पेट्रोल होगा। मतलब अगर जो जीतेगी वो गलती से जीतेगी? हाँ, गलती जीते। अरे इलेक्शन क्या हो तो सब ईवीएम वो हैक कर लेंगे सब। अच्छा, ईवीएम हैक करते हैं? अभी आप पूछ लीजिए कौन कितना सपोर्ट में। पेट्रोल हम जाके देखिए, कोई सपोर्ट नहीं करता है, सब गड़ी आते हैं। कोई सपोर्ट नहीं करता है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर? बीजेपी को तो नहीं कर रहे हैं फिलहाल, देखते हैं कौन है। अच्छा, बीजेपी को नहीं? इतना खफा है बीजेपी बहुत से? ज़्यादा। बीजेपी अपने काम गिनवाती है तो लिस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन काम अभी अगर मैं बोल दूं, आपने वीडियो डाल दो, मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप ना लग जाए, मुझे डर लग रहा है इस बात का। नहीं, आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप नहीं लगेगा, आप चिंता मत करिए। हम ये कहना चाहेंगे, हो सकता है उनका निजी सोच ना हो, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके एहतियात के तौर पे हमें मिली आज़ादी। उनका जो सोचना है, उन्होंने अपना तर्क भी दिया है कि अगर ऐसा नहीं है, भीख में नहीं मिली है,
तो उसको लिख के दे दे, कोई हमको ये समझा दे कि कैसे मिली आज़ादी, क्या आंदोलन हुआ। लेकिन शायद उनकी कुछ सोच थोड़ी रही हो, उस समय भी आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने मतलब चलाया। 2014 में जो बोल रही हैं कि आज़ादी मिली है और नहीं, वो गलत बोल रही हैं, सही बोल रही हैं? हमारे हिसाब से तो गलत कह रही हैं, शहीदों का अपमान है। सही, शहीदों का अपमान कर रही हैं जी। हाँ। और आपको पता है कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो क्या वो उनसे वापस छीन लेना चाहिए? नहीं, अवार्ड की वापसी तो उनको जो वो अपना रीजन रख रही हैं उसके जवाब जो उनको चाहिए वो देना चाहिए, लेकिन ये सही मौलिक रूप से अगर देखा जाए तो शहीदों का ये अपमान है। मतलब आप कह रहे हैं शहीदों का अपमान है, उन्होंने गलत बोला है। अब हम आपसे बात कर लेते हैं, इलेक्शन करीब आ गया तो इसकी चर्चा करने भी जरूरी है। शर्मा जी की चाय पे खड़े हैं आप, चाय पर चर्चा ना हो तो बहुत ही गलत बात होती है। तो ये बताइए कि जो 2022 में इलेक्शन है उसमें क्या इस सरकार, जो सरकार है वर्तमान में, उस सरकार का काम आपको पसंद आ रहा है या फिर परिवर्तन आना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? सरकार तो यही बननी चाहिए, सरकार यही बननी योगी। चाहिए। हाँ, अच्छा, योगी। क्यों? तो योगी जी ने काम किया है, गुंडा राज कम हुआ है। हाँ। हाँ, सड़कें भी बन रही हैं। गुंडा राज कम हुआ है। अच्छा, तो लखीमपुर में जो नेता के बेटे ने रौंद दिया वो गुंडा राज नहीं था? नेता के बेटे ने रौंद दिया, ये कहना गलत बात है। अच्छा, नहीं, नहीं, अब ये बात अभी प्रूफ भी आया है कि उसमें देखिए नेताजी ने कहा, मंत्री जी ने कहा था कि वो उनका बेटा नहीं था, लेकिन जो गोली चली है वो उनके बेटे के बंदूक से ही चली है। वो आया अभी जो है जांच में। ठीक है, जैसे अभी आप हैं, आपका भी ये जैसे आपका कार्यक्रम है, मैं अभी माइक के फेंक दूं तो ये सही बात है या अच्छी बात है? नहीं, तो किसान तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, ये बात और आप उसको पहले से आप पता कीजिए कि वहाँ पर जो पोस्टर लगे थे उनका ये घर का प्रोग्राम था। अगर आपके घर में शादी का फंक्शन हो और आपके घर के पूरा जो सामियाना है उखाड़ के फेंकने लगे कोई, तो ये सही आदमी क्या करेगा? मतलब किसानों ने शामियाना उखाड़ दिया, इसीलिए जो है ये रौंद दिया उन्होंने। ये हमारा, अब देखो वहाँ पर देखो, अब ये तो पॉलिटिकल डिबेट ना हम है ना आप हैं। अच्छा। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट। चलिए, आपने कहा गुंडा राज खत्म हो गया है तो जो है का मामला है, हाँ, अच्छा, ये कोर्ट का मामला, सरकार का मामला नहीं है। सरकार का अब क्या मामला रहेगा? सरकार का मामला होता तो मंत्री जी बर्खास्त हो गए होते। अच्छा, इसीलिए बर्खास्त नहीं हुआ है क्योंकि सरकार में मामला नहीं। आप ही ने कहा सरकार ने गुंडा राज खत्म कर दिया। तो गुंडा राज, आप एक चीज़ प्रोटेस्ट को आप लेके वहाँ पे गए, अब गुंडा राज क्या है कि अब रास्ते में आदमी चल रहा है, उसकी डकैती, लूटपाट, छीन झपटी ये कम हुई कि नहीं हुई? पहले के जेवर रोड पे आप निकलते तो लोगों के गाड़ियों से लूट के महिलाओं का बलात्कार किया जाता था। आज भी होते हैं कई मामले, हर दिन आते हैं कि सामूहिक बलात्कार हुआ, ये जो है हर दिन चलती रोड पे जो चीज़ें हो रही हैं। हाँ। अब ये ऐसे तो पूरे भारत में भी होते हैं, ये नहीं है, लेकिन गलत है चीज़ें ये भी, लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी कम है। पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गया। अच्छा, मतलब बाकी सरकार में आंकड़े कम ज़्यादा थे, अब सरकार अब में कम है। चलिए, ये सरकार फिर से आनी चाहिए। ठीक है, आपने ओपिनियन दिया, अच्छी बात है। ये बताइए कि पहले तो मैं आपसे कंगना जी के बयान के बारे में आपने सुन लिया होगा, कंगना ने सही कहा या गलत कहा? उनका भी मानना सही है। कंगना का मानना सही है, मतलब 2014 में आप आज़ाद हुए, इधर आ जाइए, नहीं तो अभी हाँ। दरअसल बात यह है कि उनके बयान पर पहले तो बात करनी चाहिए कि असल में वो कहना क्या चाहती हैं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं आप ही समझा दीजिए। कहना क्या चाहती है आप ही समझा दीजिए लोगों को, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं इस बात से। आज़ादी दो प्रकार की होती। एक तो हमें देश के जो बाहरी शक्तियाँ थी, जो हमारे आक्रमणकारी लोग थे, उनको निकालना था, शहीद हुए, एक आज़ादी वो हुई। लेकिन हमारे विचारों की, हम अपने आप को स्थापित करने, उस चीज़ की आज़ादी मुझे 2014 के बाद मिली। 2014 के बाद 1947 के मतलब ये 2014 के 1947 में जो लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो उन्होंने कहा है कि भीख में मिली हमें आज़ादी। ठीक है, और एक बात और, 2014 में आप कह रहे हो कि 2014 में आप जो चाहते थे वो कर नहीं सकते थे। मैम, पाकिस्तान से जो समझौता हुआ था, तो वो समझौता एक भीख मांगना ही हुआ। अच्छा, क्या समझौता हुआ था? समझौता हुआ था कि वहाँ कुछ दे दिया जाए, कुछ यहाँ दे दिया जाए। लड़के आज़ादी नहीं मिली, लड़के तो हमारे भगत सिंह जो लोगों ने आज़ादी दी, गांधी जी ने नहीं दी थी, नेहरू जी ने नहीं दी थी। आज़ादी तो हमारे भगत सिंह लोग, उनका बलिदान है और वो सर्वोच्च बलिदान, वो हमेशा बलिदान उनका रहेगा। लेकिन आज़ादी असल में हमारे विचारों की, आप उस पर बहस कर रही हैं कि हमें, मैं बहस नहीं करूँ, मैं आपका विचार जान रही हूँ। मेरा विचार यही है कि असल में आज़ादी वो मिली थी, लेकिन हमारे विचारों को रखने की आज़ादी, महिलाओं को इधर उधर हर जगह जाने की आज़ादी, और हम लोगों को बहुत सारे अवसर, हर चीज़। आज यहाँ पे जो माहौल देख रही हैं, कई सालों पहले यहाँ पे नहीं था, तो उस चीज़ की आज़ादी मुझे 2014 के पहले महिलाएं आप आज़ाद नहीं थी, वो अपने विचार नहीं रख सकती थी और जो है नौकरियां नहीं करती थी 2014 के पहले महिलाएं, या फिर आप अपनी मनचाही नौकरी नहीं कर सकते थे, अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खा सकते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे। बात खाने की नहीं है, बात खाने की नहीं है, उनके हक की बात है।
मतलब 2014 के पहले हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे? लड़ सकते थे, लेकिन इतना नहीं था। 2014 के बाद उनको आज़ादी मिली। तो अब पहले के अच्छा मतलब मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके विचार जान रही हूँ, लेकिन आपके विचार में तर्क दे रही हूँ। कंगना जी ने कहा कि आज़ादी मुझे भीख में मिली थी आज़ादी। दरअसल आपने उनकी बात को नहीं समझा। आपने सिर्फ हमने ही नहीं काफी लोगों ने नहीं समझा। आपने कहा कि लड़ा नहीं गया और उनसे भीख मांगी गई। दरअसल भीख नहीं मांगी गई, लेकिन वहाँ पे जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी हम लोगों की परफेक्ट आज़ादी नहीं थी। अच्छा। हमारे विचार हमें डेवलपमेंट के लिए हमें 2014 के बाद ऐसा क्या कर दिया गया जो परफेक्ट आज़ादी मिल गई? 2014 के बाद नौकरियों के बहुत सारे अवसर आए हैं। कौन से अवसर? बहुत सारे लोगों को आधार से जोड़ दिया गया है, धांधली कम हो गई है, हर एक चीज आधार से जोड़ दिया गया, तो इससे नौकरी का क्या कनेक्शन हो मैं गया? बोलता हूँ आपको, आधार से जोड़ा गया, आधार को पेन से, आधार को राशन से, आधार को कॉलोनी से, आधार को लेटरिन से, हर चीज को आधार से जोड़ा गया। हर एक जो अभिभावक है जो प्राप्त करता है उसको गवर्नमेंट डायरेक्ट दे रही, तो उसको उसका हक मिल रहा है। तो आज़ादी तो यहाँ पे, आज़ादी पहले कहाँ पे थी कि मिलता देते किसी और को तो और मिलता किसी और को था। नेता खा जाते थे, पब्लिक को तो मिलता ही अब नेता नहीं खाते, कैसी अब आज़ादी? नेता नहीं खाते, कहाँ पे खाते हैं? सबको मिल अब जाता कहाँ है। पे खाते नेता? अब जो बच्चों की स्कूल का ड्रेस का पैसा, उनके जो खाने का पैसा है वो डायरेक्ट आ रहा है। अच्छा। गवर्नमेंट दे रही है, डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। वो है आज़ादी। अच्छा। आज़ादी तब कहाँ थी कि पैसा आता था, गवर्नमेंट खा जाती थी, कभी रोड पे आता ही नहीं था पैसा। अच्छा। सड़कें बन रही हैं, सड़कें अभी भी, आप बाहर निकलिए, सड़कें भी अभी आपको आसपास बहुत गड्ढे वाली सड़कें मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी। वो सरकार की, सिर्फ ये लखनऊ की बात बता रही हूँ मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। पहले अपने देश का जो सड़क का जो पर डे का था 30-32 38 किलोमीटर पर डे हो गया है, पर डे हो गया है। तो गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है, अपने हिंदुस्तान का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये गवर्नमेंट की उपलब्धियाँ हैं और ये हम लोगों की भी आज़ादी है। अच्छा। हाँ, काफ़ी अच्छा लॉजिक दिया आपने। तो मैं जानना चाहूँगी, पहली बात तो आपको जो है बीजेपी का प्रवक्ता जरूर बनना चाहिए। मेरे ख्याल से संबित पात्रा से बेहतर प्रवक्ता आप हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। अगर एक बार सरकार ये सर्वे देखेगी तो शायद प्रवक्ता पे आपको जरूर बनाएगी, आपको अपना प्रवक्ता। ये बताइए, इतने स्टडी आप करें कैसे, मतलब इतना डीप तक जाकर स्टडी रिसर्च कैसे किया आपने? क्या पढ़ते हैं? व्हाट्सएप स्टडी तो नहीं आपको करी तो आपने? सबसे पहले इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बनना चाहिए और मुझे इसका बड़ा गर्व होगा। सच्ची में मुझे इसका गर्व होगा कि मुझे बीजेपी, अगर आप प्रवक्ता बनेंगे तो बीजेपी फिर से आएगी। सिर्फ बीजेपी ऑलरेडी आएगी, अगर बीजेपी ऑलरेडी आएगी। अगर आप प्रवक्ता बने तो बीजेपी फिर से आएगी और सिर्फ यूपी में ही नहीं, ऑल इंडिया में आएगी, सेंट्रल में भी। हाँ बिल्कुल, आपको बनना चाहिए प्रवक्ता। ये बताइए कि ये जो है स्टडी आपने की कहाँ से इतनी डीप में, रिसर्च कैसे किया आपने? देशभक्ति की जुनून जिसके अंदर होता है। हाँ। मैं बीजेपी पार्टी का लीडर तो नहीं, मैं एज एक आम नागरिक होने के नाते देश के हित में जितने भी कार्य किए, इसलिए मैं बीजेपी का गुणगान करता हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में न कभी हुआ है, न कभी होगा। इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाई जाए। इनके लिए मैं कहूँगी कि एक जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि जो है इनको पद्मश्री क्या मतलब भारत रत्न से आपको नवाजा जाना चाहिए। और जो है और पक्का प्रवक्ता बनेंगे आप ट्राई करिए। आपको पहली बार हो सकता है अमित शाह जी अपनी कुर्सी छोड़कर आपको दे दे, जो आपके बगल खड़े थे। तो क्या अब आप इन बातों पर क्या कहना चाहेंगे? सहमत हैं या फिर इन्होंने गलत बोला? जी मैं बिल्कुल इनके बातों से सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है जी। कंगना रनौत ने जो बोला वो गलत बोला है? जी सबसे पहले ये जो लॉकडाउन चल रहा था, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सोनू सूद ने जो किया देश के लिए, समाज के लिए, सोनू सूद ने किया, उनके लिए भी अवार्ड बनता था। कंगना ने क्या किया? बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने, बिल्कुल मुद्दे की बात करी है। लेकिन सोनू सूद पर देखा गया आपने कि ईडी के छापे पड़ गए और जो है कहा जा रहा है कि वो गलत है। बात यह है कि इस सरकार में अगर आम जनता या फिर कोई सेलिब्रिटी अगर अच्छा कर रहा है समाज के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए अगर भला कर रहा है, तो ये जो सरकार है ना, ये किसी प्रकार के छापे मरवाएगी। एपी वाले हैं ना, ये कभी कुछ अच्छा होने नहीं देंगे। अभी देखा आपने, सुना कितने बढ़िया लॉजिक दिए उन्होंने कि बीजेपी वालों ने इतना किया, देश हित में सारे कार्य करे। हाँ, ये जितने अंधभक्त पड़े हैं, मैं तो ये अंधभक्त हैं। जी बिल्कुल अंधभक्त हैं। इनको अंधभक्त कैसे हो गए? इनको गड्ढे नहीं दिखेंगे, इनको बेरोजगारी नहीं दिखेगी। जनता है जो आज, इन्होंने कहा कि सरकार ने आधार से सब कुछ लिंक कर दिया तो सर जो है फायदा ही फायदा हो रहा है। इनको होगा शायद, इनको हो रहा होगा, इनके परिवार को हो रहा होगा, इनके रिश्तेदारों को हो रहा होगा। आम लोग जो बेरोजगारी से मर रहे हैं, परेशान हैं। बेरोजगारी सच में है? बिल्कुल है। अच्छा मतलब ये बताइए, ये बताइए। मैं 2016 देख लीजिए कि
बलून बेच रहे हैं बच्चा, भैया कह रहे हैं कि जो है ये बेरोजगारी। आधार कार्ड बना है, पूछिए इनका आधार कार्ड बना है। अभी मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को ये लोग थप्पड़ मरवा देते हैं, ये बीजेपी वाले ही होते हैं, ठीक है। उनको कोई अच्छी सुरक्षा नहीं देंगे, कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया इस सरकार में, और आप कह रहे हैं कुछ करा ही नहीं इस सरकार ने। सही कह रही हैं आप, बेशक कर रही हैं। मैं 2016 में इंटर पास करके 2016, 17, 18 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने छात्र संघ का चुनाव अपने होम डिस्ट्रिक्ट से लड़ा। चुनाव में लड़ा मैं समाजवादी पार्टी के पैनल से लड़ा था, छात्र सभा से। मेरा कसूर बस इतना था कि मैं छात्र सभा पैनल से चुनाव लड़ा था। मेरे पे इसके पहले कोई मुकदमे नहीं थे। छात्र संघ का चुनाव वही लड़ सकता है जिसपे कोई मुकदमे में 107 धारा, जो सबसे छोटा धारा वो भी नहीं लगता है। मुकदमे लगने के बाद मेरे विपक्ष में जो मेरा प्रत्याशी था ABVP का था, मैंने उसे हरा दिया। ये लोग क्या किए, मेरे पे मुकदमे लगा दिए। आम जितने हैं, ये अभी देखिए इधर एक घटना हुआ था, कोई अब्दुल्ला करके था, उसको इतनी छोटे मतलब 3 फीट के पाइप से वो कैसे टोटी से कैसे फांसी लगा के मर सकता है। क्या गुंडा राज है? सबसे बड़ा गुंडा तो ये सरकार है, ये पुलिस वाले हैं। मतलब इतनी नफरत हो गई है बीजेपी सरकार। नफरत मुझे बीजेपी से पहले नहीं थी, लेकिन इनकी जो रहन है ना, जो इनके कार्य है ना, मुझे क्या सबको होगी, हो रही है, आने वाले लोगों को भी होगी। अच्छा, तो फिर क्या 2022 में बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। आना चाहिए फिर मेरे हिसाब से। इसके पहले तो मैंने देखा नहीं, मतलब अखिलेश यादव को मैंने देखा जिन्होंने काम, ऐसा नहीं है कि मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो कार्य है ना। ऐसा आपको क्यों लग रहा है, जबकि ये सरकार जो है दावे यही करती है कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम अगर देखा जाए तो उनके काम को मतलब उनका ही काम अच्छा है। आप निचले स्तर से ही ले लीजिए, निचले स्तर से आप देखेंगे कि सरकार कहती है कि अब तक जो राशन मिल रहा था वो अब्बा जान वाले खा जाते थे, लेकिन अब राशन सही लोगों तक पहुंच रहा है। बिजली सबसे ज़्यादा इस सरकार ने पहुंचाई है अपने कार्यकाल में। और जो है लोगों, वृद्ध अगर बड़े बुजुर्ग आपके घर में होंगे, कहा जाता है कि ये सरकार कहती है कि बड़े बुजुर्गों को पेंशन उसने दी है, रोजगार उसने दिया है। दिक्कत कैसे आ गई? मैं बता रहा हूँ, ये जो ये कह रहे हैं राशन अब्बा जान खा गए, बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि जो राशन है इंदिरा गांधी के समय से ये पास किया गया था, राशन का जो सिस्टम था। और ये जो पेंशन की बात है, इस राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। समाजवादी सरकार थी तो समाजवादी पेंशन मिलती थी, वृद्धा पेंशन मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मैं सबको नहीं कहूँगा, मैं अपनी माताजी की बात कर, मेरे माताजी को बेरोजगारी भत्ता 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता था। जब मैं ग्रेजुएशन प्रथम ईयर में था तो मुझे 6500 रुपया स्कॉलरशिप आई थी। सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई, मुझे 3500 रुपये मिले सेकेंड ईयर में। स्कॉलरशिप कम कर दी है जी। थर्ड ईयर में मिला ही नहीं, MA फर्स्ट ईयर में मिला ही नहीं, सेकेंड ईयर में मिला ही नहीं। ये क्या बात करते हैं? अच्छा, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। और आपने अभी मुझसे कहा कि ईडी के छापा पड़ रहे हैं, इनके छापा पड़ रहे हैं। आप मेरी बात इतने ध्यान से सुन रहे हो, मैं तो ये कहूँगा आप पे भी छापे पड़ सकते हैं। मुझ पे छापे क्यों पड़ेंगे? ये बीजेपी सरकार है, ये किसी जो इनके खिलाफ बोलेगा, इनके खिलाफ जो बोलेगा, ये उनके पे छापे कराएंगे। जो आप अच्छा काम करोगे, ये गलत काम ये खुद करते हैं। मतलब ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, गलत काम कर रही है। और जो अच्छे कामों के लिए जो सरकार ने, आप लखनऊ में रह रहे हो तो आपने देखा होगा काम दमदार बीजेपी सरकार, होर्डिंग ही लग सकते हैं। हाँ, उसमें दम नहीं है, कुछ नहीं है, दिख ही नहीं रहे हैं। अच्छा। बेरोजगारी इतने पड़े हैं। हाँ। सरकार के काम तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी शुरुआत ही कंगना रनौत का मुद्दा है। कंगना, जब आप सरकार के बारे में इतना कुछ जानते होंगे तो कंगना रनौत ने जो बयान दिया उसके बारे में भी जानते हैं। मैं किस बयान की बात कर रही हूँ आपको पता है? जी। कौन से? मैं ये कह रहा हूँ कि सर, कंगना रनौत ने कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली है, 2014 में जो आज़ादी मिली वो वास्तविक मिलती है। मैं इस सवाल के जवाब उसी का जवाब दे रहा हूँ। जैसे कंगना जी ने ये कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली है, तो इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि मानसिक आज़ादी जो मिली है हमको 2014 के बाद मिली। हाँ। तो इससे पहले, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी, इससे पहले इंसान मानसिक रूप से आज़ाद नहीं था, वो कहीं जा नहीं सकता था, खा पी नहीं सकता था, या नौकरी नहीं कर सकता था। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि व्यक्ति जो होता है उसकी एक मानसिक आज़ादी होती है जी। एक आज़ादी होती है, आर्थिक आज़ादी होती है, एक सामाजिक आज़ादी होती है कि भाई आप समाज में हो, आप जहाँ कुछ चाहते हो वहाँ खाओ पियो, जहाँ आप कपड़ा खरीदना चाहो कपड़ा खरीदो। कंगना रनौत ने टाइप्स ऑफ आज़ादी नहीं गिनवाई थी, आई थिंक सबको पता होगा, जितने लोग मेरे शो देख रहे होंगे। कंगना रनौत ने टाइप्स ऑफ आज़ादी नहीं गिनवाई थी। कंगना रनौत ने बस ये कहा था 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, और जो 2014 में जो आज़ादी मिली है वो असली आज़ादी है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ
कि जैसे कि मतलब जो लोगों ने फिर मतलब देश के लिए शहीद हुए वो तो बेकार थे। नहीं, नहीं। उनके खून बेकार थे। जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो बेकार है। भगत सिंह, चंद्रशेखर इस देश के लिए शहीद हुए, खुदीराम बोस, बहुत से ऐसे इन लोगों की आजाद जो इन्होंने आजादी वो बेकार गई। वही वाली बात तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ समझाइए, चलिए। कि देखिए एक आज़ादी तो मिली, किससे मिली? अंग्रेजों से मिली। लेकिन जो आज़ादी मानसिक आज़ादी होती है वो आज़ादी हमको सन 2014 में मिली, वो गलत बिल्कुल नहीं। जैसे क्या सन 2014 के बाद आपने देश का मोमेंटम देखा होगा, देश का मोमेंटम देखा होगा कि देश में कोई भी कुछ भी कह रहा है, कुछ बिका नहीं। लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बिक गए, लोग कह रहे हैं रेल बिक गई, सब बिका नहीं। रेलवे, मैं उसको बता रहा हूँ, रेलवे स्टेशन बिक गए। लोग कह रहे हैं कि पूरा देश बिक गया। तो आप बिका नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी अगर वर्ग है, पढ़ा लिखा है। आप पढ़े हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? मैं M.Com किया हूँ। अच्छा। मैं उसको बता रहा हूँ। रोजगार मिला है? पहले ये जानना चाहूंगी। मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा, और मेरा बिजनेस है। हाँ। तो सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं ट्राई करा? करना ही नहीं था। अच्छा, करना नहीं था। चलिए आप बताइए। भाई मेरे 10 लाख की है सरकारी नौकरी, 50,000 की है। करना ही नहीं था। मैडम मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं एयरपोर्ट बिक गया, जो लोग कह रहे हैं रेलवे स्टेशन बिक गए, जो लोग कह रहे हैं अडानी अंबानी देश चला रहे हैं, तो अडानी और अंबानी के पिताजी क्या कांग्रेस सरकार में नहीं थे? अंबानी के 2014 के बाद क्या अमीर बने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अंबानी के पास देश आपने कहा जो बिका नहीं है वो बिका है कि नहीं बिका है? वही मैं बता रहा हूँ। क्या अंबानी सन 2014 के बाद अरबपति हुए? नहीं, अडानी है। और फिर तब ये रेल नहीं चला रहा था ना, रेल पे भारत सरकार लिख के आ रहा था। अभी भी आ रहा है, सुनिए। अब अडानी ट्रेन करके आने वाला है। मैं अभी नहीं आ रहा, सुनिए। तेजस अगर चल रही है दिल्ली से लखनऊ के बीच में तो क्या गलत है? ट्रेनें जो थी लोकल ट्रेनें से लोगों को हर आदमी बस अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर आदमी बढ़िया फ्लाइट से नहीं जा सकता। जबकि ये सरकार ये दावा करके आई थी कि वो एरोप्लेन पे चप्पल पहनने वाले लोगों को भी बैठाएगी। क्या चप्पल पहनने वाला इंसान आज एरोप्लेन पे बैठ गया है? मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे आप अगर कोयला खत्म हो गया, आज तक कोयला नहीं खत्म हुआ था। ये बताइए, ये न्यूज जो है, ये न्यूज पिछले मैं देख रहा हूँ 1 महीने चल रही, कोयला खत्म हो गया, बिजली चली जाएगी, लेकिन आज तक बिजली नहीं। सरकार ने खुद कह दिया कोयला की कमी है। तो हम कह रहे हैं सरकार के किसी भी ऑफिशियली वेबसाइट से या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या जो सरकार के अंग हैं। चलिए भैया, मैं आपसे सारी बातों को खत्म करिए, मैं एक बात चाहना चाहती हूँ, ये रिसर्च कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, रिसर्च कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आप M.Com किए लेकिन रिसर्च कहाँ से कर रहे हैं? ये सरकार भी जानना चाहेगी कि सरकार के बारे में इतना अच्छा लॉजिक, इतना अच्छा रिसर्च उनके प्रवक्ता भी नहीं कर पा रहे, संबित पात्रा जी भी नहीं कर पा रहे, आप कैसे कर रहे हैं? सुनिए मैम, रिसर्च कहाँ से कर रहे हैं ये मैं आपसे एक बात बता दूं। बाद में पहले रिसर्च कहाँ से कर रहे हैं? मेरे सवाल ये है कि रिसर्च कहाँ से कर रहे हैं? आपको एक बात बता दूं कि देखिए, अफवाह शहर गली गली और चौराहा कोई भी फैला सकता है। लेकिन जब आप ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि गरीबों को 35 किलो राशन मार्च तक मिलने वाला है। लोग कह रहे हैं कि तेल महंगा हो गया, जो है डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। हम क्या कह रहे हैं? सुनिए, 35 किलो राशन मिल रहा है, प्लस तेल, नमक और दाल ऐड हो गई है इस महीने से। अच्छा, उनको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद गांव में गैस सिलेंडर दिया। गैस सिलेंडर लोगों के पड़े हुए हैं क्योंकि इतना महंगा है, वो भरा ही नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ हैं? वही तो बात कर रहे हैं। कैसा रिसर्च कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप कर्म करना नहीं चाहते? क्या आपको जो है सरकार ये मुफ्त राशन क्यों दे रही है? सरकार कर्म करवाए फिर लोगों से। सरकार ये कह रही है कि आप भूखमरी से ना मरो, भूखमरी से ना मरो, आप भूखे पेट ना मरो, ठीक? आपको कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा। इसको आप मानिए। तो ये मुफ्त में क्यों दे रही है? फिर कर्म मुफ्त नहीं दे रही, मुफ्त नहीं दे रही। ये किसी भी राजा का, कोई भी राजा हो, राजा अपने प्रजा के लिए अगर नहीं सोचेगा तो राजा नहीं है। अच्छा, तो ये रिसर्च कहाँ से? चलिए, अब आपकी बातें सुन ली गई, आपकी बातें सुन ली गई, काफी लंबा आपका इंटरव्यू चलेगा। ये बताइए कि रिसर्च कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी ये जानना चाहेगी उनके बारे में इतना डीप गहन अध्ययन कहाँ से कर रहे हैं? आपको मैं सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात बंद कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध और अपराधियों को, दोनों को नियंत्रण में लाया गया है, आपने भी देखा होगा कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं
और या तो किन अपराधियों की बात कर रहे हैं आप? मैं अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े अपने मुख्तार अंसारी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं नाम ले रहा हूँ उनका। हाँ, ये लोग कहाँ चले गए फिर? सब जेल में है। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।